हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना 6th प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं लीनियर अलजेब्रा का। तो देखो प्रॉब्लम क्या दी है हमारी। ए और बी दो n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और दोनों का ही डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? पूरे क्वेश्चन में ए बी और बी ए की बात हो रही है, ठीक है। उसके मिनिमल बराबर है या नहीं है, दोनों सिमिलर हैं या नहीं है, या डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली है या नहीं है, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे एक बड़ा सा ऑप्शन दिया हुआ है ए बी इज सिमिलर टू बी ए, ठीक है। अब कोई भी दो मैट्रिक्स है, M1 मैट्रिक्स और M2 मैट्रिक्स, ये सिमिलर होती कब है? डेफिनेशन क्या कहती है कि कोई भी दो मैट्रिक्स सिमिलर तब होती है जब आपके पास कोई एक ऐसा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मिल जाए, इफ देयर एग्जिस्ट अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P सच दैट P इनवर्स M1 P इज इक्वल टू M2, ठीक है। एक ऐसा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ढूंढना होता है, ठीक है। पर सिमिलर डजंट मीन कि वो दोनों मैट्रिक्स बराबर हो, M1 M2 बराबर हो। पर दो मैट्रिक्स के सिमिलर हो जाने से उसकी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बराबर हो जाती है। जैसे कि उन दोनों के रैंक बराबर हो जाएंगे, उन दोनों की नलिटी बराबर हो जाएंगी, उन दोनों की डिटरमिनेंट बराबर हो जाएंगे, ट्रेस बराबर हो जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बराबर हो जाएंगे, मिनिमल बराबर हो जाएंगे, आइगन वैल्यूज बराबर हो जाएंगे, इवन उनके डायगोनलाइजेबिलिटी की बिहेवियर भी बराबर हो जाएंगे कि अगर ये डायगोनलाइजेबल तो ये भी डायगोनलाइजेबल, अगर ये नॉन डायगोनलाइजेबल तो ये भी नॉन डायगोनलाइजेबल। तो ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी उनकी बराबर होती है, हालांकि मैट्रिक्स बराबर ना हो, ठीक है। इवेंचुअली हम बोल देते हैं कि उनका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बराबर होता है, खैर वो तो यहाँ पे पूछा ही नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ये बात अगर दिखा दूं कि ए बी और बी ए सिमिलर हैं, तो जैसे अगर ये बात ठीक होगी तो आपका पहला और तीसरा अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर हो जाने से तो सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सेम होती है, और उन्हीं में से दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मिनिमल और डायगोनलाइजेबिलिटी वाले, ठीक है। अब इन दोनों को सिमिलर देखते हैं है या नहीं, तो उसके लिए मुझे दिखाना पड़ेगा कि ए बी के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं और ऐसा यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर बी ए बन जाए, और ऐसा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है कि जो इन्वर्टिबल और उसका इसका इन्वर्स यहाँ लग जाए। ये डेफिनेशन है ना कि P मल्टीप्लाई करें यहाँ पे इन्वर्स करें तो आंसर आपका M2 बन जाए, ठीक है। उसके लिए तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे किसी तरीके से एक ऐसा इन्वर्टिबल और यहाँ पे जो लगे उसका इन्वर्स सच दैट ये BA बन जाए। अब क्वेश्चन में हमें ये देखो दिया होगा डिटरमिनेंट दोनों का जीरो है। अब किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करना, मतलब A और B दोनों का इन्वर्स एग्जिस्ट करना, उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे A इन्वर्स लगाऊं और यहाँ पे A लगाऊं तो इसको जो खोलोगे ये कट जाएगा, BA बन गया। नहीं, इससे क्या पता चला AB के प्री मल्टीप्लाई A इनवर्स किया, पोस्ट मल्टीप्लाई A किया तो BA बन गया, मतलब AB इज सिमिलर टू BA ना, ठीक है। या मैं ये भी यूज कर सकता था कि BA लिख के यहाँ B इनवर्स लिख देता, क्योंकि वो भी तो इनवर्स एग्जिस्ट करवा रहा है, इज इक्वल टू B इनटू B इज इक्वल टू ये भी बन गया। मतलब AB और BA सिमिलर मैट्रिक्स हो गए आपके, समझ रहे आप, ठीक है। चाहे अगर यहाँ पे किसी एक का भी डिटरमिनेंट नॉन जीरो दिया होता तब भी ए बी बी सिमिलर हो जाने थे, समझ रहे आप। तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास क्या कंसेप्ट निकल के आया कि अगर एक मैट्रिक्स A और एक मैट्रिक्स B दोनों n क्रॉस n मैट्रिक्स और दोनों में से किसी एक का भी डिटरमिनेंट नॉन जीरो हुआ तो AB और BA सिमिलर मैट्रिक्स बन जाएंगे, और सिमिलर हो जाने से उनकी बहुत बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन बराबर होती है। हालांकि हम जानते हैं ए बी और बी ए जरूरी नहीं बराबर हो, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मे और मे नॉट बी कम्यूटेटिव, पर यहां से बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन निकल के आई ना कि ए बी और बी सिमिलर होंगे, प्रोवाइडेड कब, जब ए या बी का डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो तो, ठीक है। तो इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन ठीक है, और सेकंड ठीक है तो पहला भी ठीक है, क्योंकि सिमिलर है तो उनके मिनिमल बराबर होंगे, और उनके डायगोनलाइजेबिलिटी का बिहेवियर भी इफ एंड ओनली इफ होगा कि अगर ये डायगोनलाइजेबल तो ये डायगोनलाइजेबल, या अगर ये नॉन डायगोनलाइजेबल तो ये भी नॉन डायगोनलाइजेबल, तो उनकी डायगोनलाइजेबिलिटी का बिहेवियर इफ एंड ओनली इफ हो गया, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। बट सिमिलर है तो उनके रैंक भी तो बराबर होंगे, ये कह रहा है मे नॉट बी इक्वल टू रैंक ऑफ BA, तो ये तो गलत बात लिख रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन ये पूरा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, और वो कंसेप्ट क्या है कि अगर A और B दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो और दोनों में से अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो AB और BA सिमिलर मैट्रिक्स हो जाते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। तो होप सो आपको ये पूरा क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।